हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है। एलटी ग्रेड के इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि एलटी ग्रेड 2024 में अब नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में मिलेगी। उसके पहले आप एलटी ग्रेड के जिस भी विषय से तैयारी कर रहे हो उस विषय की तैयारी, कंफ्यूजन, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ फ्री में अगर पाना है आपको तो नीचे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है एग्जाम मास्टर का। और ये व्हाट्सएप ग्रुप पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है, प्रिवेसी के साथ है और इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप हिंदी तो हिंदी का ज्वाइन करें ग्रुप, अंग्रेजी तो अंग्रेजी का ज्वाइन करें ग्रुप, बायो तो बायो का ग्रुप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है और उसका लिंक है। लिंक पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर ले ताकि जो भी नोटिफिकेशन पीडीएफ आए सबसे पहले ग्रुप में आपको मिल जाए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कितने सब्जेक्ट से इंटीग्रेट का फॉर्म आता है और क्या अर्हता है। देखिए, शैक्षिक अर्हता। तो सबसे पहले अगर आप हिंदी भाषा से फॉर्म डालना चाहते हैं, हिंदी साहित्य से, तो पहली समकक्ष अर्हता देखिए यहाँ पर क्या है। आपका एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि हो, यानी आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। ठीक है। एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन तो ये बनता है कि जिसका हिंदी फाइनल ईयर तक है वो वैलिड है। साथ में एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। ठीक है। तो ये पूर्ववत नियम था 2018 का, जिसमें अब बदलाव होगा। अब आप देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट मांगता था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिंदी के लिए, इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 में संस्कृत हो और स्नातक फाइनल ईयर तक आपका हिंदी हो, तो ये तो प्रॉपर बनता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका इंटर में संस्कृत नहीं था और इन्होंने ग्रेजुएशन में संस्कृत लिया। तो ग्रेजुएशन में कुछ का तो फाइनल तक संस्कृत है, कुछ का सेकेंड ईयर तक। तो इसको भी पहली बात तो पिछले साल 2018 में हाई कोर्ट ने ही वैलिड कर दिया था। ग्रेजुएशन के 2 साल के इंटर संस्कृत को हिंदी के साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मान लिया गया था, तो ये तो पूरी तरह वैलिड हो गया। यानी अगर आप हिंदी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक हिंदी हो, साथ ही साथ या तो इंटर में संस्कृत रहा हो या ग्रेजुएशन में संस्कृत रहा हो, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। 2024 में ये समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त होगा और ये नियम आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजी से अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो स्नातक में फाइनल ईयर तक अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। अंग्रेजी के भी जो बच्चे हैं फाइनल ईयर तक साहित्य है आपका, तो डाल सकते हैं। अंग्रेजी के भी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, वहां जुड़ जाइए। तीसरा है भैया गणित। तो गणित भी आपका फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में गणित हो। ठीक है। इसके बाद विज्ञान अगर है तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आपको पता है इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, चार में से कोई दो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। भले सेकेंड ईयर तक ही हो तब भी काम चल जाएगा। कंप्यूटर में कई अर्हताएं हैं। देखिए, बीटेक बीई, कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, या फिर यहाँ पर देखिए ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि और साथ ही साथ बीएड। उर्दू का है ये। बायोलॉजी का देख लीजिए, बॉटनी और जूलॉजी आपका बीएससी में होना चाहिए, तब आपका बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनेगा, बायोलॉजी से फॉर्म भर पाओगे। संस्कृत में फाइनल ईयर तक संस्कृत होना चाहिए। कला में देख लीजिए,
या तो कला अथवा फाइन आर्ट भी है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए। संगीत की उपाधि है, वाणिज्य की है देख लीजिए, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन, गृह विज्ञान और कृषि। देखिए कृषि से भी सीटें आती है 80 ग्रेड में, ठीक है। अब 80 ग्रेड लोग फेल कहाँ हो जाते हैं, क्योंकि वो तैयारी ऐसे टीचर से करते हैं जो टीचर टेट भी पढ़ा रहा है, पुलिस भी पढ़ा रहा है, वनडे भी पढ़ा रहा है और आपको 80 भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे टीचर से मत पढ़िए, बल्कि विश्वास करिए ऐसे टीचर पर जो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो खुद नेट क्वालिफाई हो, जो खुद टीजीटी पीजीटी परीक्षा इंटरव्यू तक गया हो, रिटर्न क्वालिफाई किया हो। ऐसा टीचर और उसका नोट्स आपको सिलेक्शन दिला सकता है। बाकी सब बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और आपको मूर्ख बनाएंगे। तो ट्रस्टेड टीचर से पढ़िए, ट्रस्टेड नोट्स से पढ़िए और सही जानकारी के लिए एग्जाम मास्टर को फॉलो करिए। 80 ग्रेड शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नोट्स अगर आपको लेना है तो एग्जाम मास्टर के इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, 9452 2674 92। 80 ग्रेड में अब प्री एग्जाम होगा प्लस मेंस एग्जाम होगा, और हम आपको आपके विषय के हिसाब से दोनों की तैयारी करवाएंगे। 80 में जीएस का भी नोट्स उपलब्ध है और सब्जेक्ट का भी नोट्स उपलब्ध है, और यहाँ पर सब्जेक्ट का ऐसा नोट्स उपलब्ध है जिसको पढ़ करके जिसका सिलेक्शन हुआ है। जैसे मेरे बड़े भाई ही हिंदी में चयनित है, मैं स्वयं इंग्लिश से टीजीटी पीजीटी और नेट क्वालिफाइड हूँ, केवीएस में भी क्वालिफाई हूँ। तो इस तरह के नोट्स आपको मिलेंगे, जैसे बायोलॉजी का नोट्स मिलेगा, एसएसटी का नोट्स मिलेगा, तो सब क्वालिफाइड लोगों का बनाया हुआ नोट्स मिलेगा, जिससे आपको सही मार्गदर्शन मिले। तो सही मार्गदर्शन के लिए अगर नोट्स घर मंगाना चाहते हो, और ये नोट्स क्या है, हैंड राइटिंग में है, आप इस नोट्स को मंगा लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोगों ने कैसी पढ़ाई की थी, तब जाकर के पेपर में ज्यादा क्वेश्चन फंसे थे और उसकी वजह से सिलेक्शन हुआ था। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ताकि सितंबर से जब 80 ग्रेड का बैच शुरू हो तो आप उसको भी ज्वाइन कर सको और एग्जाम तक पढ़ करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको और अपनी एक सीट सुरक्षित कर सको। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए। अभी एक अगला वीडियो में बनाऊंगा कि भाई किस विषय में कितनी सीटें आ रही है 80 ग्रेड के 9000 पदों में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।